हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीटों पर फलोदी के राष्ट्रीय सट्टा बाजार का ताज़ा सर्वे। फरीदाबाद की 6 सीटों में 4 सीटों पर भाजपा तो 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा जमा रही है। तो वहीं दोस्तों पलवल की 3 सीटों में 2 सीटों पर भाजपा तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। नूह जिले की 3 सीटें हैं और तीनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं दोस्तों गुरुग्राम की 4 सीटें जहां पर 3 सीटों पर भाजपा तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। रेवाड़ी की 2 सीटें भाजपा जीत रही है तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो महेंद्रगढ़ की 2 सीटों पर भाजपा तो 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीतती हुई नजर आ रही है। झंझार जिले की सभी 4 की 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। झंझार जिले में मुकाबला कड़ा और रोचक माना जा रहा है। रोहतक जिले की 4 सीटें जहां पर 1 सीट पर भाजपा और 3 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। चरखी दादरी की 1 सीट पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों भिवानी की 3 सीटें भाजपा तो 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। ताज़ा सर्वे के अनुसार हिसार की 5 सीटें भाजपा, 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर जेजेपी का कब्जा देखने को मिल रहा है। तो सिरसा की 2 सीटें भाजपा, 1 सीट पर कांग्रेस और 2 सीटों पर इनेलो का कब्जा हो रहा है। इसी बीच फतेहाबाद की 3 सीटें हैं, 2 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। तो जिंद जिले की 2 सीटें भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। ताज़ा सर्वे के अनुसार सोनीपत की 6 सीटें हैं, 4 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई नजर आ सकती है। तो पानीपत की 2 सीटें भाजपा तो 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो सकता है। ताज़ा सर्वे के अनुसार पानीपत की 2 सीटें भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। तो करनाल के 4 सीटों पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। ताज़ा सर्वे के अनुसार कैथल की 3 सीटें भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसी बीच आपको बता दें कि अगर आगे बढ़े तो हमारे पास कुरुक्षेत्र की 4 सीटें हैं जहाँ पर 3 सीटें भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस जीत रही है। इसी बीच पंचकुला की 2 सीटें हैं जहाँ पर 1 सीट पर भाजपा और 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा हो रहा है। वहीं आपको बता दें अम्बाला की 2 सीटें भाजपा तो 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा जमाती हुई नजर आ रही है। यमुनानगर की 4 सीटें हैं, 2 सीटों पर भाजपा और 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा होता हुआ नजर आ रहा है। मुकाबला काफ़ी कड़ा और पेचीदा माना जा रहा है, रोचक माना जा रहा है। तो दोस्तों 47 सीटें भाजपा, 3 सीटें जेजेपी, 2 सीटें इनेलो और 23 सीटें कांग्रेस। धन्यवाद।